ओम शांति। आने वाले समय में अब जो समय आने वाला है, उस समय में सभी ब्राह्मण आत्माओं को ये 8 पेपर सभी को ज़रूर आने हैं। बाबा ने कहा, एक दृश्य यह भी होगा कि भगवान बैठा हुआ है और सभी ब्राह्मण आत्मा रो रही हैं। उस समय भगवान संपूर्ण साक्षी हो जाएगा। बाबा ने कहा, पहला पेपर कौन सा होगा? 5 विकारों का, जिसमें जो छिपा है वह बाहर निकलेगा। 5 विकार सूक्ष्म, 5 विकार स्थूल। क्रोध तो चला गया, चिड़चिड़ापन रहा हुआ है। काम तो समाप्त हो गया, परंतु कामना रही हुई है, प्रभावित रहा हुआ है। कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, लगाव झुकाव है। 20 दिसंबर 1969 की 79 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था कि इन विकारों को दबाओ नहीं, इनको रूपांतर में बदल दो। नहीं तो जैसे कोई राजा को बंदी बना लिया जाता है तो वो बदला लेता है। इसलिए बाबा ने कहा, एक तरफ खून की नदियां बहेंगी और दूसरी तरफ ब्राह्मण रक्त के आंसू बहाएंगे। क्योंकि बाबा ने कहा, जितना पश्चाताप ब्राह्मणों को होगा शायद दुनिया में किसी को भी नहीं होगा। क्योंकि ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान को जाना, पहचाना, श्रीमत पर पूरा जीवन लगा दिया। बाबा ने कहा कि ये वो आत्माएं हैं जो पछताएंगी कि जिसने भगवान को पहचान लिया कि मेरा बाबा आ गया है इस सृष्टि पर, सत्युग की स्थापना कर रहे हैं और बाबा ने सब कुछ श्रीमत बता दी, फिर भी हम श्रीमत पे गफलत कर रहे, मनमत मिला रहे। तो बाबा कहते उनको बहुत बहुत पछताना पड़ेगा, खून के आंसू रोना पड़ेंगे। तो बाबा कहते ऐसी आत्मा जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, कहते हैं ना कि ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन है, लेकिन बाबा ने कहा ये भी मत भूलना कि ये साधना शिविर भी है। कहीं पिकनिक करते करते, कहीं घूमते घूमते, ऐसो आराम करते करते कहीं तपस्या ना भूल जाएं। बाबा ने कहा, अपनी इंद्रियों को बस में रखना। इस पर एक कहानी है ना कि आंख ने फल को देखा तो आंख तो जा नहीं सकती, इसलिए पैर गए। अब पैर तोड़ नहीं सकते, इसलिए हाथों ने तोड़ा। अब हाथ खा नहीं सकते, इसलिए मुख ने खाया। मुख रख नहीं सकता, इसलिए पेट में रखा। इतने में आ गया उस बगीचे का माली। और जब बगीचे का माली आया तो डंडे किसको घले? पीठ को, जिसकी कोई गलती नहीं थी। परंतु आंसू कहां से निकले? आंख से। अर्थात जिसने देखा वापिस वहीं आ गया। इसलिए बाबा कहते कि अपनी इंद्रियों को बस में रखना है कि देखते हुए भी हमें उसकी इच्छा ना हो, सुनते हुए भी उसकी इच्छा ना हो। तो बाबा कहते ऐसे हमें अपनी इंद्रियों को बस में रखना है। और दूसरा पेपर है प्रकृति के 5 तत्वों का। एक तत्व जब हलचल करता है तो कैसी अवस्था हो जाती है, सोचो। जब पांचों ही तत्व एक साथ आक्रमण करेंगे तो हमारी कैसी अवस्था होगी? ये भगवान के महावाक्य हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा कि बच्चे, इस समय अनुसार अब हमें प्रकृति को भी सकाश देना है, दुआएं देना है। क्योंकि जब ये तत्व आंधी हो या जल का प्रवाह हो, जब एक तत्व अपना थोड़ा सा भी भूचाल दिखा देता है, संपूर्ण संसार में उथल पुथल हो जाती है। सोचो, जब पांचों तत्व एक साथ आक्रमण करेंगे
उस समय क्या होगा? अगर बाबा ने कहा प्रकृति को जीतना है, तो हमें प्रकृति के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। 24 घंटे में 2 बार ज़रूर हमें प्रकृति को शाबाश देना है, उससे माफ़ी माँगनी है और एक संकल्प करना है कि मुझे एक-एक कण को पावन बनाना है। हमारी 5 प्रकार की पवित्रता है, मनसा, वाचा, संबंध, संपर्क और खान-पान। जब हमारी ये पवित्रता इन पाँचों में परिपक्व हो जाएगी, तब हम प्रकृति जीत बन पाएँगे। इसलिए बाबा कहते हमें इन चीज़ों को अपने बस में करना है और प्रकृति को शाबाश देना है। अब तीसरा पेपर बाबा ने बताया, शारीरिक कर्म भोग। शरीर में कई प्रकार की बीमारियां आएंगी, क्योंकि प्राकृतिक तमो प्रधान हो चुकी है। बीमारियां तो आएंगी क्योंकि वह कार्मिक अकाउंट है, वह तो सबको ही आना है बाबा ने कहा। लेकिन हम जब योग बल से इन कार्मिक अकाउंटों को भी भस्म कर सकते हैं, जितना हम योग की तपस्या बढ़ाते जाएंगे, उतने हमारे पाप कर्म विकर्म भस्म होते जाएंगे। क्योंकि हमें चुकती तो करना ही पड़ेगा। अगर कोई बीमारी आ भी जाए तो कहो कि वाह व्याधि वाह, तो वह खुश होकर के आपसे विदा ले लेगी। और चौथा पेपर है साधनों का अभाव। अब जो कुछ हमारे पास है, साधन है, कुछ भी नहीं रहेगा। मोबाइल तो होगा परंतु नेटवर्क नहीं होगा। इस समय अब बहुत जल्दी आने वाला है। इंटरनेट सब कुछ बहुत ही जल्दी अब खत्म होने वाला है। इसलिए यह साधन हमारी साधना का आधार नहीं होना चाहिए। आज है कल नहीं रहेंगे, परंतु हमारी साधना किसी वस्तु पर, किसी साधन पर डिपेंड ना हो कि अगर पंखा चले तभी हम नींद आ सकती है, या फिर जब गीत चलेंगे तभी हमारा योग लगेगा। ऐसा ना हो। बाबा कहते हमारी साधना बहुत ही सिंपल और साधारण हो, सहज हो। जिस वक्त जिस समय हम बाबा को याद करना चाहें कर सकते हैं। 5वां है लौकिक आत्माओं से भी पेपर आएंगे। उनकी बीमारी, उनकी आर्थिक तंगी, स्वजनों की मृत्यु हमें हलचल में ना लाए, नहीं तो यही पेपर बन जाएगा। बाबा ने कहा सेवाएं तो बहुत की, लेकिन मोह नहीं टूटा। आज कुछ भी थोड़ा सा परिवार में हो जाए तो उथल पुथल हो जाती है। सारा योग तपस्या ज्ञान फिर वो कहाँ जाता है। इसलिए बाबा कहते हमें इतनी तपस्या करनी है कि ये मोह अपने आप खत्म हो जाए, तभी हम इन आत्माओं से मोह को खत्म कर पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि ये भी आएगा लौकिक आत्माओं से भी, और छठवां है अलौकिक से भी। इस ब्राह्मण परिवार से आएगा क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं के साथ समय बिताया है। इन्हीं से हमें चुकतू भी करना है, और इनकी चुकतू होने तक हम ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए जल्दी आह्वान कर लो। दुखी नहीं होना है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमारे साथ गलत क्यों कर रही है, क्योंकि ये हमारे हिसाब किताब हैं। तो इनका तो हमें आह्वान करना है कि आओ जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी समाप्त करें। तो बाबा कहते कि अलौकिक आत्माओं से भी पेपर आएगा। और 7वां है भटकती हुई आत्माओं से। भटकती आत्माएं उनमें प्रवेश करेंगी जो मन से कमजोर हैं। भटकती आत्मा उनमें प्रवेश करेंगी जिनका रस शरीर में है। बाबा ने कहा
कि भटकती आत्माएं उन्हें प्रवेश करेंगी, उन्हें परेशान करेंगी जिनका मन बहुत कमजोर है, जिन्होंने अपने मन को स्ट्रांग नहीं बनाया और जिनका रस शरीर में है। अपने शरीर को देखना, अपने शरीर को संभालना, उसी में पूरा दिन रात चला जाता है। तो बाबा कहते उनमें ये भटकती आत्माएं प्रवेश करेंगी। और 8वां है बुरी दृष्टि वाली, कुदृष्टि वाली, बेकारी आत्माएं जो हम पर कुदृष्टि डालेंगी। इसलिए तो बाबा ने कहा कि अपनी पवित्रता को इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि आने वाले समय में अशुद्ध आत्माओं का प्रभाव हम पर ना पड़े। और 9वां है आर्थिक अचानक देवाला निकल जाना, कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन अचानक पता पड़ा कि कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा भी हो सकता है। तो भी बाबा ने कहा उसमें भी हमें अचल अडोल रहना है। ड्रामा भाभी जो हुआ अच्छा होगा। और जी कुछ पेपर 8 तो बाबा ने कहा सभी को आएंगी और जी 2 पेपर किसी किसी को आ सकते हैं। लीगल कानूनी हमने कभी सोचा भी नहीं था। कोर्ट कचहरी इसमें हर व्यक्ति हिल जाएगा। इसलिए इसमें भी सोचना कि भगवान हमारा साथी है और मेरे साथ कभी कोई गलत हो ही नहीं सकता है। अगर मैं सच्चा हूं, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। तो इस बात का भी हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। और 11वां है आखिरी, तीसरा महायुद्ध। किसी साइंटिस्ट से किसी ने पूछा था कि चौथा महायुद्ध कैसा होगा, तो उन्होंने कहा था चौथा युद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि तीसरे में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते ये है अंतिम और लास्ट पेपर। ये तो सभी को ही आना है कि अंत में क्या क्या होगा और कैसे कैसे होगा। ये तो हम सभी अभी जानते भी हैं और बाबा मुरलियों में बार बार कहते भी रहते हैं। बाबा ने तो ये भी कहा कि बच्चे खून की नदियां बहेंगी, तो सचमुच वो समय आने वाला है। इसलिए हम अपने जीवन को, अपने पुरुषार्थ को बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही तीव्र बनाएंगे, ताकि आने वाले समय में हम इन परिस्थितियों से, इन विघ्नों से पार हो सके। क्योंकि ये कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं। इसलिए जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है, उस श्रीमत अनुसार अपने जीवन को चलाना, अपने पुरुषार्थ करना, यही हम महान आत्माओं, ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है, जो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।